डिविडेंड देखो हमेशा किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, यहाँ पर ना ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर हम कर रहे हैं ये रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जिस पर्सन को ये इनकम रिसीव हो रही है उसके हाथ में ये टैक्सेबल होगी। तो डिविडेंड किससे रिसीव होता है, शेयर होल्डर को, इसीलिए टैक्सेबिलिटी भी किसके हाथ में आएगी, शेयर होल्डर के। ठीक है, तो डिविडेंड हमेशा टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और चाहे ये रिसीव हुआ हो इंडियन कंपनी से, डोमेस्टिक कंपनी से या फॉरेन कंपनी से, हमेशा हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से आप टैक्सेबल कर दोगे। इसके अलावा ध्यान रखना है डिविडेंड में से आपको हमेशा हमेशा डिविडेंड में से हमेशा हमेशा आपको इंटरेस्ट का खर्चा ही अलाउ होता है। ध्यान रखना यहाँ पर एक जो डिविडेंड का पॉइंट है वो, दूसरा जो म्यूचुअल फंड और यूटीआई की जो इनकम है, ठीक है, इन दोनों में से सिर्फ एक ही खर्चा अलाउ होता है और वो होता है इंटरेस्ट का। ठीक है, और इंटरेस्ट के खर्चे के ऊपर भी इन लोगों ने लिमिट लगा रखी है। लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 20% ऑफ सच डिविडेंड। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जो डिविडेंड अमाउंट आपको रिसीव हुई है वो है 1 लाख, ठीक है, और सपोज करो आपका जो इंटरेस्ट का खर्चा है, मान लीजिए इसके ऊपर आपका इससे रिलेटेड इंटरेस्ट का खर्चा है 50,000, तो क्या अब आपको पूरा का पूरा 50,000 ऐसे माइनस करने का आपको डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं, उन लोगों ने क्या बोला है, उन लोगों ने बोला है मैक्सिमम 20% ऑफ सच डिविडेंड। इसका मतलब ये 20% से ज्यादा हम क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब आप डिविडेंड का 1 लाख का 20% कर दो, जो कि अपने पास आ जाएगा 20,000। तो देखो 20,000 तो आ गया हमारी लिमिट की अमाउंट और 50,000 इंटरेस्ट की अपनी अमाउंट है, तो इन दोनों को कंपेयर करो तो विच एवर इज लोअर। ठीक है, इसका मतलब आपका मैक्सिमम 20% से ज्यादा तो दे नहीं सकते, तो यहाँ पर आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, 20,000 की। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो कि जो भी आपका इंटरेस्ट की अमाउंट है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट है और 20% जो हमारी लिमिट की अमाउंट है, विच एवर इज लोअर, जो भी अमाउंट आएगी उतने तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सेम वे जो म्यूचुअल फंड और यूटीआई की जो भी आपको इनकम रिसीव हुई होगी उस केस में भी आपको 20% उस इनकम का कर देना और इंटरेस्ट की अमाउंट आपकी निकल आएगी। मेरी बात समझ में आ गई? इसके अलावा आपको कोई सा भी वो खर्चा दे दे वो कभी भी आपका डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड या यूटीआई की इनकम के केस में।